नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ 2022 की झलक, जिसमें 2022 में हुए आसमान से लेकर ब्रह्मांड तक की खास खबरों को आपसे शेयर करूंगा। यह साल अंतरिक्ष यात्रा और खोज के लिए खास साल रहा। अंतरिक्ष अन्वेषण में मानवता के बढ़ते कदम, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से आई शानदार पिक्चरें, जिसने हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की झलक दिखाई, और नासा का 50 साल बाद फिर से चांद में कदम रखने का प्लान। ये वह घटनाएं हैं जिन्होंने 2022 को अंतरिक्ष प्रगति में बड़ा आकार दिया। लगभग पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी से किसी ने चांद में कदम नहीं रखे हैं, पर नवंबर में फ्लोरिडा के केप कॉर्निवल से आर्टेमिस 1 की उड़ान भरने के बाद ऐसा लगता है कि 2024 में मानव फिर से चांद पर जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल फ्लाइट, जिसमें सबसे शक्तिशाली रॉकेट ओरियन कैप्सूल ने 25 दिनों की उड़ान में 13 लाख मील की दूरी तय की, ताकि मानव चांद की सतह पर बिना किसी रिस्क के जा सके। यह उड़ान हार्डवेयर और सपोर्ट सिस्टम को भी चेक करने के लिए की गई। दिसंबर को यह ट्रायल रॉकेट अपनी यात्रा पूरी करके और महत्वपूर्ण डेटा लेकर प्रशांत महासागर में गिर गया। मिशन प्रबंधक अभी भी आर्टेमिस मिशन के डेटा को आकलन कर रहे हैं, लेकिन प्लान के अनुसार 2024 में ये रॉकेट कुछ एस्ट्रोनॉट को लेकर फिर से चांद की धरती पर कदम रखेगा। सृष्टि की एक झलक। जुलाई में $10 बिलियन की लागत से बने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दूर की आकाशगंगाओं की अब तक की देखी गई उच्चतम रिजोल्यूशन की छवियों को वापस भेजा, क्योंकि वे अरबों साल पहले की थी। एस्ट्रोनॉमर्स को यह फोटोज सृजन की शुरुआत की झलक देने का एक वादा करती हैं। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने ब्रह्मांड के आश्चर्यजनक स्पष्ट रंगीन चित्रों को खगोल विज्ञान में एक नए युग के रूप में प्रशंसा की और कहा, जेम्स वेब अब हमें 13.5 अरब साल पीछे देखने की क्षमता देता है, जो कि बिग बैंग के काफी करीब है। नवंबर में ही जेम्स वेब को 2 और आकाशगंगाएं मिली, जिनका निर्माण बिग बैंग के ठीक 350 मिलियन साल बाद हुआ। यह एक चमत्कार है और आशा करते हैं 2024 में हमें जेम्स वेब से और नई चित्र और तस्वीरें मिलेंगी। सितंबर में ग्रहों की रक्षा के लिए नासा ने एक कार के आकार के अंतरिक्षयान को एक एस्टेरॉइड, जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का था, उसमें दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। इससे उन्होंने यह साबित किया कि इस प्रकार के धमाके से एक एस्टेरॉइड जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा था, उसकी डायरेक्शन और उसकी गति को बदला जा सकता है। इस मिशन को डार्ट मिशन भी कहा जाता है। डार्ट मिशन के अंतर्गत फ्यूचर में कोई भी एस्टेरॉइड जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और जिससे पृथ्वी को खतरा है, उसको रास्ते में ही रोका या उसकी दिशा को बदला जा सकता है। पृथ्वी की रक्षा के लिए यह एक अभूतपूर्व प्रयोग था। मंगल ग्रह पर मनुष्यों के रहने की संभावना को एक जबरदस्त सफलता मिली, जब शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि मोक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाम का एक लंच बॉक्स के आकार का उपकरण सांस लेने के योग्य ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। मंगल ग्रह पर नासा की विज्ञान परियोजना का हिस्सा मोक्सी मंगल ग्रह के विभिन्न मौसमों के माध्यम से दिन और रात विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय स्थिति में ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफल रहा। पृथ्वी पर एक मामूली पेड़ की दर के समान प्रत्येक 1 घंटे में कम से कम 6 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। मोक्सी का उन्नत संस्करण नासा आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका उद्देश्य 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर मनुष्यों को उतारना है। तो दोस्तों, 2022 के इस संस्करण को आज यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही आपसे फिर से भेंट होगी एक नए संस्करण और